Myself Ashish Kumar Singh and I am faculty of mathematics in रिद्धि सिद्धि academy कौशाम्बी। छोटे से क्वेश्चन से आपको बोर्ड लेवल और IIT जेईई मेन लेवल में डिफरेंस बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों के लेवल में। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, जेईई मेंस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा गया सम ऑफ टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस और जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज दिस x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 16 equals to 1। इनके कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, उनके सम फाइंड आउट करने हैं। जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हो तो x के कितने वैल्यूज मिलते हैं, x के 2 वैल्यूज मिलते हैं, अल्फा और बीटा। और अगर एक क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कितने मिलते हैं, 3 रूट्स मिलते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। इन 2 रूट्स का क्या करेंगे हम, सम निकालना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अगर इनके 2 पॉसिबल सॉल्यूशन अल्फा एंड बीटा है तो इनकी सॉल्यूशन निकालने। ओके नाउ इस पे कुछ 3 इस क्वेश्चन में टोटल 3 केसेस बन के आएंगे जब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। केस 1 केस 2 एंड केस 3। ध्यान से देखिएगा कब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। When x square minus 5x plus 6 equals to 1 हो जाएगा। ओके एंड व्हेन थोड़ा सा ऑर्डर नीचे गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा वही। तो हम देखेंगे कि x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 16 equals to 1 किन केसेस में 1 प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द पावर विल बी 0, लाइक दिस आपने पढ़ा होगा कि व्हेन एनी नंबर टू द पावर 0 एंड देन रिजल्ट विल बी 1। सो हम फर्स्ट केस में लेंगे x square plus 4x माइनस 60 जो है, अगर इसकी वैल्यू हम अगर 0 ले लेंगे, ओके, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा 1। क्लियर। एंड नाउ x स्क्वायर प्लस फैक्टराइज करिए इसको क्वाड्रेटिक को, 10x minus 6x minus 60 equal to 0। एंड नाउ 2 फैक्टर्स हमको मिलेंगे यहाँ पे x plus 10 and x plus 10 and x minus 6 equal to 0 and 2 वैल्यूज मिलेंगी x equals to minus 10, 6। ओके, ये फर्स्ट केस में x की 2 वैल्यूज आएंगी। और अगर आप फर्स्ट केस को ही सॉल्यूशन मान करके केस 2 केस 3 को नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स हो जाएंगे -10 + 6 = -4 और आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगी। और यही तो आईआईटी चाहता है कि आप गलत आंसर टिक कर दीजिए ताकि आपकी एक नेगेटिव मार्किंग मिल जाए। लेकिन नहीं, केस 2 देखिए कैसे समझेंगे। इफ 1 to the power any real number 1 to the power any real number provide 1 also, so x square minus 5x plus 5 को हम 1 लेंगे क्योंकि ये वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो 1 to the power any number रिजल्ट 1 देगा। क्लियर। एंड प्लस 1 को इधर ले आएंगे, x square minus 5x plus 4 equal to 0 और x की कितनी वैल्यूज आएंगी, फैक्टराइज करिएगा, x minus 4 x minus 1 equal to 0। x की वैल्यूज क्या आएंगे यहाँ पे, x की वैल्यू x minus 4 को 0 करेंगे 4 आएगा, x minus 1 को 0 करेंगे तो 1 है एंड वैल्यूज विल बी 1 and 4। अभी तक तो हमको सिर्फ 2 वैल्यूज की आंसर समझ में आ रही थी, लेकिन नहीं, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस और निकल के आ गए इसलिए जो इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को 1 कर देंगे। नाउ इन केस थर्ड भी होगा। अभी तक तो आपको लगा दिमाग में कि ये 2 से ही हमारा काम इसको 1 करना होगा, लेकिन नहीं। सपोज करिए कि इसकी वैल्यू -1 है, -1 टू द पावर इवन नंबर होता है, तब भी रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। और ये इस क्वेश्चन का सबसे मेन जो लॉजिक है वो यही है, यहां तक सब करने जाते हैं।
ये नहीं कर पाते कोई। माइनस 1 टू द पावर इवन नंबर करेंगे, दैट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू क्या लेंगे, -1 लेंगे। लेकिन इसको -1 लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पे -1 करा प्लस 6 हो जाएगा। फैक्टराइज करेंगे क्या हो जाएगा, -3 -2 इसके टू फैक्टर आएंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड नाउ द वैल्यूज ऑफ जीरोस आर 2 एंड 3। ये x के 2 वैल्यूज आएंगे, 2 एंड 3। इन दोनों वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो ये तो -1 आ जाएगा। किस पे पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे तो ये तो -1 आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी वैल्यू इवन नंबर किस पॉइंट पे आ रही है, इसकी वैल्यू इवन किस पॉइंट पे आ रही है। जैसे x की वैल्यू 2 अगर हम पुट करेंगे ऊपर, जरा बताइए मुझे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60 आएगा। अगर हम इसमें जो वैल्यूज आई है 2 वैल्यूज अगर हम उठा के यहां पुट करेंगे तो रिजल्ट -1 आ जाएगा। यहां पुट करेंगे तो चेक करिए जरा इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कितना रिजल्ट आएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 4 2 8 है ना, टोटल 8 और 4 कितना आ जाएगा भाई 12 माइनस 60 एंड रिजल्ट इज -48। -48 इज एन इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। -48 क्या है, इवन नंबर है। सो हमारा जो ये 2 है वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। 3 को जरा पुट करके एक बार चेक करिए, 3 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 60। 3 का स्क्वायर कितना आएगा भाई 9, 4 2 8 माइनस 16, सॉरी 16 नहीं है बेटा, 16 नहीं है। ओके, ये 16 है ना, इट इज 60। ओके, इट इज 60। ओके, नाउ द वैल्यू इज 9 8 17 माइनस 60 कितना आ जाएगा भैया, माइनस ऑफ 43। ये एक ऑड नंबर है। अब ध्यान रखिए ये वैल्यू हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू -1 कर देगी, -1 और हमारा इवन नंबर मिलना चाहिए। इवन नंबर सिर्फ 2 देगा, 2 जो वैल्यू आएगी वो एक्सप्रेशन को इवन कर देगा। दैट मीन आवर सॉल्यूशंस आर -10 6 1 4। 2 सॉल्यूशन होगा बिकॉज 2 जब हम पुट करते हैं तो पावर इवन नंबर आती है, और जब हम 3 पुट करते हैं तो पावर ऑड नंबर आती है। तो हमारा जो 3 है वो सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ हमारे पास सॉल्यूशन सारे आ गए हैं, कौन कौन से, -10 6 1 4 एंड दिस इज 2। 5 सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो यहां पे देखते हैं, ऐड करते हैं सॉल्यूशन को, नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। तो हमारे जो सॉल्यूशंस आए थे वो आए थे -10 एंड 6 and 1, 4 and another value of x is 2 and 3 हमारा एक्सेप्टेबल नहीं। एक बार पीछे वाले पेज में देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। यही आएगी -10, 6 1, 4 2, 3। ओके, नाउ इनका सम करिए जरा सॉल्यूशंस का। सम ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएगा जितने भी सॉल्यूशन आएंगे, x की वैल्यू -10 ये एक सॉल्यूशन था, 6 था, 1 था, 4 था, 2 था, इन 5 सॉल्यूशन का सम कर लेंगे एंड द रिजल्ट इज -10 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 एंड द रिजल्ट इज 3। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन अब थोड़ा समझिए गलती कहां पे आप करते हैं। अगर आपने सिर्फ केस 1 तक सोचा जो कि वो चाहते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, सम ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएंगे -10 प्लस 6 एंड आंसर इज -4। और अगर आप इतना ही सोच पाते हो तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा और आपको मिलेगा आपने सही किया है, लेकिन आपको मिलेगा -1। क्लियर, एग्जाम में आपको मिलेगा नेगेटिव। और अगर आप इतना सोच पाते हो, अब इन रूट्स को जरा सम करिएगा, रिजल्ट क्या आएगा बताइए। इन रूट्स को सम करेंगे, -10 प्लस 6 प्लस 1 एंड प्लस 4 ऐड करेंगे, रिजल्ट 1 आएगा। अगर आप इतना सोच पाते हो तभी आप ऑप्शन करते हैं, यहां पर ऑप्शन को दे रखे रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आपको पूरा सोचना पड़ेगा, आईआईटी जेईई यही चाहता है और यही डिफरेंस होता है बोर्ड और जेईई मेंस।
चलिए देखिए, ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चंस होते हैं और जेईई में की एक्चुअल रियलिटी यही है, लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, थैंक यू।